तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। चूँकि मैं आप लोगों को करवा दिया था एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल का। मैंने देखिए, अगर मैं बात करूँ बुक से, हमने बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को अभी छुड़वाया था। हमने कहा था कि अभी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, मैं इसे बाद में सॉल्व करूँगा। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। क्या जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये सेकेंड का फैक्टर है। अब इसी बात को समझने के लिए कि फैक्टर होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है, या हम कैसे पता करें कि कोई पॉलिनोमियल किसी का फैक्टर है, तो इसी कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान समझिएगा बात को, फैक्टर्स क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर से क्या मतलब है। तो बात करते हैं फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल की। देखिए, जब बात करते हैं हम फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल की, तो हमारे सामने कुछ चीज़ें आती हैं कि बेसिकली फैक्टर क्या होता है। हमने आपको रियल नंबर बताया था कि किसी नंबर का फैक्टर मतलब अगर वो नंबर उससे डिविजिबल है तो वो फैक्टर है। क्या मतलब है, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। एग्जांपल हमने लिखा कि जो हमने पूछा कि 18 का फैक्टर निकालिए। आप 18 फैक्टर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2, मतलब 18 जिससे डिविजिबल है, 18 जिस नंबर से डिविजिबल है वो सभी क्या है, 18 के फैक्टर हैं। तो 18 किससे डिविजिबल है, 2 से, 3, 6, 9 और 18। 18 जो है इन सारे नंबर से डिविजिबल है। इसका क्या मतलब हुआ, ये सारे नंबर्स 18 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बोलेंगे कि आप 2 से 18 को डिवाइड करिए, तो आप 2 9 जा 18 बोल देंगे, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ठीक है, हमने बोला कि आप 6 से डिवाइड करिए 18 को, आपने डिवाइड किया, 6 3 जा 18। हमने यहाँ देखा, यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ गया, 0। हमने देखा यहाँ से हमें एक चीज़ ऑब्जर्वेशन हमारा ये एक चीज़ बोलता है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर है, इसका मतलब कि अगर हम उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। 6 अगर 18 का फैक्टर है तो हमने 6 से 18 को डिवाइड कर रिमाइंडर 0 आया। अगर 9 18 का फैक्टर है, अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे 18 को तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो मैं एक बात कंफर्म हो गया कि अगर कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा डिवाइड करने के बाद। ठीक है, बिल्कुल यही कंसेप्ट हम लगाते हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रा मीन्स पॉलिनोमियल में। ठीक है, पॉलिनोमियल कैसे, मान लीजिए हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे हम एक कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो हम यहाँ से एक बात ये बोल सकते हैं कि इफ़ पॉलिनोमियल केस में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इफ़ जी एक्स क्या है, कोई पॉलिनोमियल है। इफ़ जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, अगर जी एक्स क्या है, किसी एफ एक्स पॉलिनोमियल का फैक्टर है, दैट इज आफ्टर डिवाइडिंग एफ एक्स बाई जी एक्स वी गेट रिमाइंडर आर एक्स इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है कि अगर जी एक्स जो है एफ एक्स का एक फैक्टर है, इसका मतलब हम एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसका एक एल्गोरिदम बना करके, कि अगर हमने एफ एक्स को डिवाइड किया जी एक्स से, ठीक है, सपोज क्यू एक्स टाइम में डिवाइड हो गया। अगर हमने एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड किया, अगर डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर है आर एक्स, ये 0 आ गया। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो बोलेंगे क्या कि दैट इज जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो मैं एक बात कंफर्म हो गया कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ गया उस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर, तो हम बोलें कि वो पॉलिनोमियल क्या है, जिसको डिवाइड किया था उसका एक फैक्टर है। क्लियर हो बात।
तो हमने वही कंसेप्ट यहाँ लिखा है, तो आप इसे ज़रूर से नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि इफ़ जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, तो आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट आर एक्स इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो बोलेंगे फैक्टर है। अगर आपको ये फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट समझ में आया है तो आप एक्सरसाइज 2.3 का जो हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको छुड़वाया था, हमने क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड छुड़वाया था, अब आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर सकते हैं। देखिए मैं एक आग बताता हूँ क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। मतलब ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, देखिए यहाँ पे कॉमा लगा है, t² - 3 ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, बाकी जो 2t⁴ ये पूरा है ये क्या है, सेकेंड पॉलिनोमियल है। तो हमसे करा कि चेक करिए कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये सेकेंड का फैक्टर है। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले अपनी कॉपी पे लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। जैसे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा वैसे आप इसे और इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए हमसे बोला था कि t² - 3 चेक करिए क्या इसका फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेंगे, जो फर्स्ट हमारे पास फैक्टर है या जो फर्स्ट पॉलिनोमियल उसको लिख लेंगे gx। देखिए जिसको डिवाइड करना है वो होता है fx, जिससे डिवाइड कर चेक करना है वो होता है gx। हमने मान लिया कि लेट gx, देखिए यहाँ पे t का फंक्शन है तो gt मान लीजिए, gt, और यहाँ पे t वेरिएबल है तो t मान लीजिए। देखिए जो वेरिएबल होता है उसे मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे x है तो हम इसको gx मान लेंगे, इसको fx मान लेंगे। ये भी x है तो इसको gx मान लेंगे, इसको fx मान लेंगे, ठीक है। तो हमसे क्या बोला था कि t² - 3 को डिवाइड, मतलब इससे 2t⁴ को डिवाइड करिए और बताइए कि ये फैक्टर है इसका। हम करेंगे क्या, हम लेट कर लेंगे, t² - 3 को हमने gt मान लेंगे, gt = t² - 3, एंड जिसको डिवाइड करना है उसको हमने ft मान लिया, ठीक है। अब डिवाइड करके देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और, अगर gt जो है इस ft का फैक्टर है, इसका क्या मतलब है कि अगर हमने बताया था भी कंसेप्ट आपको कि अगर कोई भी, जैसे gt अगर ft का फैक्टर है, इसका क्या मतलब है, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो बोलेंगे यस gt इज ए फैक्टर ऑफ ft, अगर नहीं है तो बोल देंगे नो। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अब डिवाइड करके देखते हैं। देखिए ध्यान से, जिन्हें डिवाइड नहीं आता मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। हमको बहुत सारे कमेंट आए सर हमको डिवाइड करना नहीं आता, तो एक बार देख लीजिए कैसे डिवाइड किया जाता है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो डिविडेंड है हमारा ft इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए हमने ft को डिविडेंड मान लिया, gt को डिवाइड कर, अब डिवाइड कर रहा हूँ। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो t² - 3 इसका फैक्टर होगा। अब डिवाइड करते हैं। देखिए अब डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला इधर नंबर देखिए, या फिर जो वेरिएबल सबसे पहला नंबर देखिए यहाँ पे, और सबसे पहला इसको देखिए, ये कितना है t²। अब यहाँ पे क्या है 2t⁴। अब हमें ये सोचना है कि हम इस t² में किससे मल्टीप्लाई करें कि 2t⁴ बन जाए। मीन्स हम t² में किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या बन जाए 2t⁴, ठीक है। तो एक तरीका तो ये होगा, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया कि मल्टीप्लाई करना सोचना है, ठीक है। अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें, हमें समझ में अगर आ गया चलो 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, t² है, अगर t² और आ जाए तो क्या हो जाएगा 2t⁴ हो जाएगा। तो हमने देखा किससे हमने मल्टीप्लाई किया 2t² से, तो हम लिख देंगे 2t²। आप यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, ठीक। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि हम t² में किससे मल्टीप्लाई करें कि 2t⁴ बन जाए। तो सबसे आसान तरीका क्या है, जिसको ये बनाना है, ठीक है, उसी को इससे डिवाइड कर दीजिए, मतलब इसको उससे डिवाइड कर दीजिए। हम लिख सकते हैं 2t⁴ को अगर हम t² से डिवाइड करेंगे, देखिए t² कट जाएगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2t²। डिवाइड करने के बाद जो बच जाए वही आप क्वेश्चन में लिख दीजिए। बात समझे? फिर समझिए कि t² को हमको क्या बनाना है 2t⁴। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो बनाना है उसको
जिसको बनाना है उससे डिवाइड कर दीजिए। मतलब डिविडेंड के फर्स्ट पार्ट को डिवाइजर के फर्स्ट पार्ट से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा किससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2t स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। देखिए अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो यहाँ मैं क्वेश्चन लिखता हूँ इसका दोनों में बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2t स्क्वायर का t स्क्वायर हम करेंगे तो 2t की पावर 4 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2t स्क्वायर का मल्टीप्लाई t स्क्वायर हम करेंगे तो 4t स्क्वायर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे आप सोचिए इसको। फिर देखिए अब माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। अब 2t स्क्वायर को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, -3 का 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो -6t स्क्वायर। देखिए यहाँ तो t क्यूब है, हम यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस का 6t स्क्वायर आ रहा है, तो हम स्क्वायर के नीचे लिखेंगे न कि क्यूब के नीचे। तो हम क्या लिखेंगे माइनस का 6t स्क्वायर। अब जैसा कि डिवाइड में होता क्या है, सेपरेट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन पे साइन चेंज होता है। देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिख देंगे, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है ऐसा मानते हैं, ठीक है। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्शन करने पे। तो ये तो कट गया, जो बचा पहले इसको लिख लेते हैं, प्लस का 3t तो 3t क्यू लिख लेते हैं। अब देखिए माइनस का 2t स्क्वायर प्लस का 6t स्क्वायर, 6 में से 2 गया तो प्लस का 4 बचेगा क्योंकि प्लस बड़ा है, प्लस 4t स्क्वायर, बाकी का वैसे उतार दीजिए -9t माइनस का 12। ये बात समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए अब फिर वही काम जैसे हमने पहला देखा था, तो यहाँ पहला इसको देखिए, पहला यहाँ इसको देखिए, हम t स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि 3t क्यूब बन जाए। सपोज मुझे नहीं पता तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। मतलब 3t क्यूब को जिसको बनाना है t स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। देखिए t की ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, मतलब आ जाएगा 3t। हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 3t। प्लस का कि माइनस का, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस का। समझ आना बात? जिसको बनाना है जितना बनाना उससे डिवाइड कर दीजिए। हमें टी स्क्वायर हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 3t क्यूब बन जाए, हमें पता तो था नहीं, तो हमने 3t क्यूब को डिवाइड कर दिया टी स्क्वायर से, हमें पता चल गया किससे मल्टीप्लाई करना है। तो 3t से मल्टीप्लाई करना है तो हमने 3t लिख दिया। अब प्लस का कि माइनस का, तो यहाँ पर अगर प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पर अगर माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। अब ठीक है, अब 3t लिखा, अब फिर से 3t का इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। 3t का जब टी स्क्वायर में करूँगा तो 3t क्यूब हो जाएगा। देखिए जब मैं 3t का मल्टीप्लाई टी स्क्वायर में करूँगा तो 3t क्यूब हो जाएगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3t क्यूब, क्योंकि हमें इतना बराबर बनाना ही था। फिर 3t का -3 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 9t, -3 3 जा 9t -9t। आप अलग से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, -9t इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये t नहीं, ये टी स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए t वाला फॉर्म यहाँ पे है, तो -9t इसके नीचे लिख देंगे -9t। बात समझ में आ रहा है? फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल बच गया 4t स्क्वायर। देखिए प्लस 9t माइनस 9t कैंसिल हो जाएगा माइनस का 12। क्लियर बात? यहाँ तक समझ में आएगा। फिर सेम कहानी बार बार रिपीट करना है। यहाँ पहले को देखिए, यहाँ पहले को देखिए, हम टी स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 4t स्क्वायर बन जाए। मुझे नहीं पता किससे मल्टीप्लाई करना है, तो तरीका क्या है, जिसको बनाना है जितना बनाना है और जिसको बनाना उससे डिवाइड कर दीजिए, बस टी स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। देखिए टी स्क्वायर कैंसिल कितना आ गया 4, तो मतलब अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें काम बन जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 4। प्लस का कि माइनस का, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। पहला क्यों साइन देखना है, देखिए फिर समझिए, हमको टी स्क्वायर को 4t स्क्वायर बनाना था तो हम 4t स्क्वायर को टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो कितना बचा 4। मतलब हम समझ गए कि 4 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, तो हमने 4 यहाँ लिख दिया। अब बताइए प्लस का कि माइनस का, हम साइन देखेंगे यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, तो प्लस लग गया। अब 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं टी स्क्वायर में करूँगा तो 4t स्क्वायर माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। देखिए 4 का मल्टीप्लाई टी स्क्वायर में करेंगे तो 4t स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 4 3 या 12, 12 का नीचे 12 लिख देंगे। फिर साइन चेंज करते हैं माइनस और प्लस, देखिए कैंसिल, -12 + 12 कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका क्या मतलब हुआ कि टी स्क्वायर -3 फैक्टर है किसका, 2t की पावर 4 3t। तो हम यहाँ एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे कि ft इज अ फैक्टर ऑफ
जी टी इज ए फैक्टर ऑफ एफ टी। क्यों? क्योंकि हमने जब जी टी से एफ टी को जब डिवाइड किया है तो रिमाइंडर 0 आया है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसका फैक्टर है, मतलब जी टी एफ टी का फैक्टर है। तो मैं इसे लिख देता हूँ लैंग्वेज में। तो हम क्या लिखेंगे कि एफ टी जो है इज ए फैक्टर, एफ टी क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ जी टी जो है इज ए फैक्टर ऑफ एफ टी। क्लियर बात? जी टी से एफ टी को डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर 0 मिला। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये जी टी है एफ टी का फैक्टर है, तो हमने लिख दिया। बस इतना ही काम आपको करना है। अब ये मत कहिए सर हमको दूसरा बता दीजिए, तीसरा बता दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही आप सेकेंड का सेकेंड करेंगे, सेकेंड का थर्ड करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आप देखिए, इसको भी कर लेंगे और इसको भी कर लेंगे। इससे इसको डिवाइड करिएगा, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो बोलेंगे यस दिस इज़ फैक्टर ऑफ दिस। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अगर रिमाइंडर 0 आएगा बोलेंगे यस दिस इज़ फैक्टर ऑफ दिस। सिंपल से है। तो अच्छा, एक चीज़ और कंसेप्ट है। अच्छा, क्वेश्चन फर्स्ट में बहुत तो हमसे पूछ रहे थे कि सर हम जी एक्स को जब पी एक्स से डिवाइड कर रहे थे, मतलब पी एक्स को जब डी एक्स से डिवाइड कर रहे थे डिवाइड नहीं हो रहा था, तो डिवाइड होगा कैसे? आप देखिए, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। आप हमेशा इसको फॉर्म में लगा लिया करिए तब डिवाइड करिए। ये अगर ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। हम पहले इसको जी एक्स को चेंज कर लेंगे। जी एक्स को चेंज कैसे करेंगे? सीक्वेंस में लगा लेंगे। पहले स्क्वायर वाला बड़ा है, उससे छोटा एक्स वाला आता है, नंबर को लास्ट में लिखते हैं, पावर वाइज लगाइएगा। अब इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्यू एक्स मिलेगा, आर एक्स मिलेगा। बात समझ में आ रहा है बात? तो कभी भी ऐसे लिखा हो जी एक्स, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही अगर डिवाइड करेंगे आप तो डिवाइड नहीं होगा। इसको कैसे कर लेंगे आप? एक्स स्क्वायर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही, अब प्लस का 2, बस इसको रीअरेंज कर लेंगे, अब डिवाइड करेंगे आप। ठीक है? तो दिमाग से आप थोड़ा यूज़ किया करिए, आप बेवकूफ़ वाला काम मत किया करिए। अब हमारे पास एक नया कंसेप्ट आता है कि कभी कभी पॉलिनोमियल का जीरोज दिया होता है, तो हम जीरोज को फैक्टर में कैसे लिखते हैं इसको समझते हैं। कंसेप्ट लिखते हैं कि हाउ टू चेंज जीरो इनटू फैक्टर। देखिए, हमने अपने से एक हेडिंग बना दिया है समझने के लिए, हाउ टू चेंज जीरोज इनटू फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज दिया है तो हम उस जीरोज को फैक्टर में कैसे चेंज करेंगे, तो इसको समझते हैं। ठीक है, लिखते हैं कि लेट x इजिकल टू अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है? कोई नंबर है, ऐसा मान लेते हैं कि कोई रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। ठीक है, इफ़ x इजिकल टू अल्फ़ा इज अ फैक्टर ऑफ, इसे लिखेंगे इफ़ x इजिकल टू अल्फ़ा इज अ जीरो ऑफ एफ एक्स। अगर x इजिकल टू अल्फ़ा क्या है? एफ एक्स का एक जीरोज है, देयरफॉर, ठीक है, x माइनस अल्फ़ा जो होगा इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। बात समझे? हमने क्या लिखा कि अगर x इजिकल टू अल्फ़ा क्या है? एफ एक्स का जीरोज है, तो अगर हम इसको x इजिकल टू अल्फ़ा को फैक्टर में चेंज करेंगे तो लिख देंगे x माइनस अल्फ़ा इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि एग्जाम्पल लिया हमने फर्स्ट कि अगर जो x इजिकल टू 3 फैक्टर है, सॉरी एफ 3 क्या है? जीरोज है। जीरोज है किसका? ऑफ एफ एक्स। x इजिकल टू 3 जीरोज है किसका? एफ एक्स का। x इजिकल टू 3 जीरोज है एफ एक्स का, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x माइनस 3। देखिए जीरोज ये है, फैक्टर बनाना बस इसको इधर बुला लीजिए तो हो जाएगा। देखिए इधर पॉजिटिव था, इधर आ जाएगा नेगेटिव। x माइनस 3 इज अ फैक्टर हो जाएगा ऑफ एफ एक्स। बस समझ में आ रहा है? अगर जीरोज को फैक्टर बनाना है तो बस जीरोज को इधर बुला लीजिए। जैसे x इजिकल टू माइनस 8 लिखा है इज अ जीरोज ऑफ एफ एक्स। अगर ऐसे पूछ दिया एग्जाम्पल 2 में, बस इसको इधर बुला लीजिए, मतलब लिख सकें देयरफॉर x प्लस 8 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। बस समझ में आया? तो अगर जीरोज को फैक्टर बनाना है तो बस इसको दिस साइड बुला लीजिए। अगर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव, अगर जीरोज पॉजिटिव है तो फैक्टर में नेगेटिव हो जाता है। देखिए, अगर जीरोज नेगेटिव है तो फैक्टर में पॉजिटिव हो जाता है। बस छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो हमने देखा कि जीरोज को फैक्टर में कैसे चेंज करना है। तो बस जीरोज को आप लेफ्ट हैंड साइड में बुला लीजिए
जो साइन चेंज हो जाएगा इसका, तो ऐसे फैक्टर में चेंज हो जाता है। ये कंसेप्ट है थोड़ा सा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इस कंसेप्ट पे, अब प्लस डिवीजन एल्गोरिदम जो हमने सीखा पीछे, ठीक है, उन सब को मिला करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसको समझते हैं। और जो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। हमने देखिए लिखा है इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 टाइप्स के, 3 ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, जिस टाइप का 3 क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछते हैं। अब क्वेश्चन में है क्या, ऑब्टेन्ड ऑल द जीरोज ऑफ दिस इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड -√5/3। मतलब कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का आप पूरा जीरोज निकालिए, अगर इसके 2 जीरोज दिए हों तो आप सोचिए कि इसके कितने जीरोज हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है, तो x पावर 4 क्या है, इनमें इस पॉलिनोमियल सबसे बड़ा पावर है। किसी भी पॉलिनोमियल का जो सबसे बड़ा पावर होता है, जितना होता सबसे बड़ा पावर उतने ही जीरोज होते हैं। इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है 4, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो सबसे बड़ा पावर होता है उतने उसके जीरोज भी होते हैं। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के 4 पावर है तो 4 जीरोज होंगे, जिसमें से 2 जीरोज दे दिया है। हमसे बोला ऑब्टेन्ड ऑल जीरोज, मतलब कितने जीरोज निकालना है और 2 जीरोज और निकालना है, ठीक है। अगर हमको 2 जीरो दे दिया तो 2 जीरो और निकालना है। तो यही बेसिकली ऐसे क्वेश्चन, कुछ जीरोज दिया रहेगा, बाकी कुछ जीरोज निकालना रहेगा। तो हम कैसे करेंगे इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से, उसके बाद हम इसको करेंगे, ठीक है। आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे अगर आपको बताएं हम एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, आपके बुक में ये दिया है क्वेश्चन, सेम देखिए क्वेश्चन है, लैंग्वेज सेम दिखाएगा। फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ दिस इफ़ इट्स 2 जीरोज आर दिस। मतलब कि इसका सभी जीरोज निकालो, अगर इसके 2 जीरोज दिए हों तो पहला हम ये सोचेंगे इसमें जीरोज कितने हो सकते हैं। पावर देखेंगे, पावर 4 है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोज होंगे, ठीक है, 4 जीरोज होंगे। लेकिन जीरोज कितने दिए हैं, 2 जीरोज दे दिए हैं। और फाइंड ऑल जीरोज निकालना मतलब 2 और फाइंड करना है। तो बेसिकली हम इसी क्वेश्चन के प्रोसीजर को समझेंगे। अगर आप क्वेश्चन 9 कर लिए तो बिल्कुल क्वेश्चन 3 जो एक्सरसाइज का है, 3 था, हाँ, जो क्वेश्चन 3 है बिल्कुल हूबहू सेम होगा। तो आप कोशिश करिएगा इसके कंसेप्ट को समझने का, ठीक है। मैं इसको कॉपी लिख रहा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ, ठीक है, वेट करिए आप। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ़ इट्स 2 जीरोज आर √2 एंड -√2, ठीक है। मतलब कि इस पॉलिनोमियल का सभी जीरोज निकालिए, अगर इसके 2 जीरोज क्या हैं, √2 एंड -√2, ठीक है। और जीरोज निकालना है तो कितने जीरोज हो सकते हैं, सबसे बड़ा पावर 4 है, मतलब 4 जीरोज हो सकते हैं। कितने जीरोज दिए हैं, 2 जीरोज दिए हैं, तो कितने हमें जीरोज निकालना है, 2 जीरोज और निकालना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, तरीका देखिएगा सिंपल से। तो आइए सीखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जो पॉलिनोमियल दिया है उसको मान लेंगे लेट f(x) = तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसे मान लेंगे f(x), लेट f(x) = दिस। ये गिवन था, हमने इसको क्या मान लिया, f(x), ठीक है। लिखेंगे गिवन √2 एंड -√2 आर जीरोज ऑफ f(x). सही बात है, हमें दिया ना कि √2 और -√2 क्या है, इस f(x) के जीरोज हैं, तो हमने f(x) इसको माना था। तो गिवन हमें √2 एंड -√2 क्या है, जीरोज है, किसके, इसी के तो जीरोज हैं, गिवन है, ठीक है। और हमने बताया था कि अगर जीरोज दिया हो तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, देख सकते हैं देयरफॉर अगर ये जीरोज है तो पॉजिटिव, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x का फंक्शन तो x -√2 इंटू लगा देंगे, इंटू क्योंकि दोनों इसी के फैक्टर है, मतलब इसी के जीरोज हैं, तो फैक्टर बनाएंगे, इसी के जीरो फैक्टर बनेंगे ना, इंटू x। अब इसका फैक्टर बनाएंगे तो निगेटिव तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर पॉजिटिव जीरोज है तो फैक्टर निगेटिव आता है, निगेटिव जीरो फैक्टर पॉजिटिव आता है। तो लिखेंगे देयरफॉर दिस एंड दिस आर फैक्टर ऑफ f(x), चूँकि ये एक ही, हाँ ठीक है, आप फैक्टर ऑफ f(x) लिख देंगे ऐसे। इतना बात समझ में आया, ये दोनों इसके जीरोज थे
तो हम फैक्टर बनाएंगे तो पॉजिटिव था तो एक्स माइनस रूट टू इंटू ये नेगेटिव तो पॉजिटिव, ये दोनों क्या हो जाएंगे फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अब ध्यान से देखिए, हम एक फार्मूला जानते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी का हम यूज करेंगे। अब देखिए ये लिखा ना a माइनस बी ए प्लस बी, जैसे देयरफॉर होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी मतलब रूट टू का स्क्वायर। अब रूट टू का जब आप स्क्वायर करेंगे ना तो 2 आता है, तो x माइनस 2 सॉल्व किया तो इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। हमने कुछ किया नहीं, जीरो दिया था फैक्टर बनाया, इसको सॉल्व किया तो ये है, बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। इतना कहानी हुआ, जितना ही आपको इतना कहानी हो उसके बाद आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल स्टेप्स है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब कुछ करना नहीं है हमको, एफ एक्स को डिवाइड करना है इससे, बस सिंपल से काम है। देखेंगे नाउ, ठीक है, डिवाइड एफ एक्स बाई किससे डिवाइड करना है, उसके फैक्टर से, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आप डिवीजन सीखे हैं, आप लिखेंगे ऐसे ही ट्रेडिशनल जो डिवीजन मेथड है उससे डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे किसको, एफ एक्स को। एफ एक्स है क्या 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, हमको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। रिमाइंडर 0 आएगा भी, क्यों, क्योंकि ये फैक्टर है ना। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या फैक्टर एफ एक्स का, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। फिर जब स्टेप पहले सुन लीजिए, करना क्या है, इसको डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा फिर हमें क्वोशिएंट मिलेगा, क्वोशिएंट को फैक्टराइज कर देंगे तो हमें 2 जीरोज मिल जाएगा। अब इसको मैं करने वाला हूँ, लिखेंगे नाउ डिवाइड एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसको डिवाइड करिए आराम से। देखिए मैं यहाँ पे फिर से आपको डिवीजन बता रहा हूँ कैसे डिवाइड करना है, बिल्कुल आराम समझिएगा। यहाँ पहला नंबर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2x पावर 4। हम एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x पावर 4 बन जाए, हमें नहीं पता, तो हम करेंगे क्या, डिवाइड कर देंगे। 2x पावर 4 को किससे डिवाइड कर देंगे, पहले वाले नंबर से जिसको बनाना है। एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए, तुम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2 बचेगा, मतलब 2x स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब हम क्वेश्चन किया कितना आ गया 2x स्क्वायर। हम यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, तो यहाँ पे यहाँ लिखिए 2x स्क्वायर स्क्वायर, क्योंकि हम जगह नहीं था, ठीक है। 2x स्क्वायर, तो हमें पता चल गया कि अगर हम 2x स्क्वायर से x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x पावर 4 मिल जाएगा। बस समझ में आ रहा है, ठीक। तो हमको x स्क्वायर को 2x पावर 4 बनाना था, तो हमने किया क्या, 2x पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड मार दिया तो 2x स्क्वायर बच गया। हम जो ये मेरा आता है डिवाइड करने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन हो जाता है। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर में अगर हम 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 2x पावर 4 बन जाएगा। अब जो मैं यहाँ लिखता हूँ उसका बारी बारी से दोनों मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। जब 2x स्क्वायर को x स्क्वायर मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 2x पावर 4, फिर 2x स्क्वायर को माइनस 2 में करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर के ये एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे 2x स्क्वायर का माइनस 2 में करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। तो हमें एक्स स्क्वायर के नीचे लिखना है, बाकी इसको छोड़ देना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। और देखिए यहाँ पे माइनस का 3x क्यूब बच गया, बस नीचे वाला साइन चेंज होता है, ऊपर वाला का नहीं। माइनस 3x स्क्वायर है प्लस 4x स्क्वायर है, सॉल्व करेंगे प्लस 4 हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, प्लस 4 में से 3 निकाल देंगे तो प्लस 1 बचेगा ना, 1 लिखे या मत लिखे, प्लस का बाकी जो बचा 6x माइनस 2 उसको वैसे ही लिख दीजिए। फिर सेम कहानी एक्स स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि माइनस 3x क्यूब बन जाए, तो वेरी सिंपल मेथड, माइनस 3x क्यूब को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार दीजिए। देखिए कट जाएगा, स्क्वायर तो 1 बचेगा, मतलब बचेगा माइनस का 3x, तो यहाँ आप लिख देंगे माइनस का 3x। आपको कुछ करना नहीं है, जिसको जो बनाना है बस उसको उसी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो हमको पता चलेगा माइनस 3x अगर हम मल्टीप्लाई करें तो काम बन जाएगा। अब जो यहाँ पे लिखते हैं उसका बारी बारी से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर में। माइनस 3x का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का 3x क्यूब आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके अलग से देख सकते हैं, तब लिखिए यहाँ पे, ठीक है। फिर माइनस 3x का
-2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 या 6x आएगा, तो प्लस का 6x x के नीचे लिखेंगे क्योंकि x स्क्वायर है, x स्क्वायर तो हमारा आया नहीं है। -3x का -2 में करेंगे तो प्लस का माइनस माइनस प्लस 6x आएगा, तो उसी के नीचे लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये कैंसिल, बचे क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर और माइनस का 2। ठीक, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, मतलब केवल 1 से कर दें। अगर आपको समझ में ना आए तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दीजिएगा तो 1 आएगा, मतलब हम लिख देंगे प्लस का 1। ठीक है, +1, तो हम मतलब 1 टाइम मिले जाएंगे तो काम बन जाएगा। तो 1 टाइम मिले जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई किसी में करो वही आता है। फिर साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया 0, और रिमाइंडर 0 आना भी चाहिए, नहीं आ रहा है मतलब गलत है। क्यों रिमाइंडर 0 आना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर -2 क्या फैक्टर है, किसका, एफ का, हमने लिखा है यहाँ पे। अब चूंकि मेरा ये काम नहीं था, फैक्टर निकालना मेरा ये काम नहीं था, ना फैक्टर बताना काम था। हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड ऑल जीरोज, 2 जीरोज दिया था, हमने 2 जीरो से फैक्टर बनाया, फैक्टर से डिवाइड किया उसको पॉलिनोमियल को, तो अब मेरा रिमाइंडर 0 भी आ गया। अब क्या करें, तो जो अब हमें क्वोशेंट मिला है इसी को फैक्टराइज करके जीरोज निकाल देंगे, वही हमारे 2 जीरोज होंगे। बस हमें करना क्या है, अब फैक्टर निकालना है किसका, QX का। तो अब लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में आगे, देखिए रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो हमको बाकी जीरो निकालने के लिए करेंगे, जो हमारा ये QX आया है, जो हमारा क्वोशेंट आया है, इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो हम लिखेंगे फॉर अदर जीरोज, ठीक है, 2x स्क्वायर जो मेरा क्वोशेंट है, ऐसे लिख सकते हैं QX = 0। हमें अदर जीरोज के लिए क्या क्वोशेंट को 0 करना पड़ेगा। क्वोशेंट है कितना मेरा, 2x स्क्वायर -3x + 1 = 0। फैक्टराइज करने आता है आपको, फैक्टराइज करिए आपको, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x + 1 = 0। 2 कॉमन ले लेंगे, 2x को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा आपका x - 1, -1 कॉमन ले लेंगे तो x - 1 आ जाएगा। देखिए ये फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, हम ऐसा मान के चल रहे हैं आपको आता है। 2x - 1 एक बाहर वाला हो जाएगा, एक ब्रैकेट वाला हो जाएगा, = 0। तो हमको जीरो निकालना है तो अलग अलग जीरो ले लेंगे, मतलब कि 2x - 1 = 0 हो जाएगा, मतलब 2x = 1 आ जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा 1/2। बस समझ में आ रहा है। और उसी तरीके से सेकेंड वाले को x - 1 = 0, x = 1। तो जो मेरा ये x की 2 वैल्यूज आएंगी ना, यही हमारे अदर जीरोज होंगे, क्योंकि 2 जीरोज मेरा दिया था, 2 जीरो निकालना था, निकल चुका है, बस इसको लैंग्वेज में लिख देंगे, सिंपल सा लिख देंगे हम लोग, हैंस या देयरफॉर ऑल जीरोज आर, ऑल द, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx आर, एक √2 था, दूसरा -√2 था, तीसरा हमने क्वोशेंट को फैक्टराइज करके निकाल दिया, चौथा भी मिल गया, तो ये ऑल जीरोज हो जाएंगे। देखिए 4 जीरो आए कि नहीं, क्यों 4 जीरो आ गए, एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। बोला था फाइंड ऑल जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 2 जीरो दिया था, 2 जीरो दिया था, हमने 2 जीरो से फैक्टर बनाया, डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, फिर क्वोशेंट मेरा इतना आ गया। हमने क्या किया, क्वोशेंट को फर्दर फैक्टराइज किया, क्वोशेंट को फैक्टराइज करने के बाद देखा कि 2 जीरो मिल गया। हमसे ऑल जीरोज पूछा था, 2 जीरो दिया था, 2 जीरो और निकालना था, हमने 2 जीरो निकाल दिया। कैसे निकला, क्वोशेंट को फैक्टराइज करके लिख देंगे, हैंस ऑल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर, जो 2 दिया था उसको लिख देंगे और जो हमने 2 निकाला उसको लिख देंगे। दिस इज़ द वे, इस वे से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर हो बात। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल हूबहू। देखिए हमने 3rd क्वेश्चन आपके बुक से यहाँ पे लिख लिया है, एक्सरसाइज 2.3 का, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का, बिल्कुल हूबहू सेम है जैसा हमने कंसेप्ट बताया। इसमें क्वेश्चन सेम पूछा है, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ़ इट्स 2 जीरोज आर दिस एंड दिस। अच्छा, इसके 2 जीरो दिए हैं, बाकी 2 जीरो निकालना है। इसमें कितना जीरोज होना चाहिए था, 4 जीरोज, क्योंकि पावर सबसे बड़ा क्या 4 है, मतलब 2 जीरोज दिया है हमको, 2 जीरो निकालना है। बिल्कुल सेम कहानी। कैसे लिखते हैं सोल्यूशन, अभी आपको मैंने बताया था। सबसे पहले क्या करते हैं, सोल्यूशन लेट कर लेते हैं। लेट जो पॉलिनोमियल दिया था उसको मान लेते हैं fx, लेट fx = लिख लीजिए उसको। तो तरीका क्या है, हमने लिखा क्या, जो हमें पॉलिनोमियल गिवन था उसे हमने क्या मान लिया, fx। 2 जीरो दिया तो लिखेंगे गिवन
इस 2 जीरोज आर, क्या जीरोज हैं, 5/3 एंड माइनस का 5/3। इसके 2 जीरोज क्या हैं, अगर जीरोज में फैक्टर क्या हो जाएंगे, लिखेंगे देयरफॉर अगर जीरोज में फैक्टर बनाएंगे इसका तो x माइनस, देखिए पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, हम ओवरऑल साइन देखेंगे x माइनस 5/3 रूट में इनटू इसका फैक्टर बनाएंगे तो x प्लस रूट में 5/3, ठीक है, आर फैक्टर ऑफ fx, ठीक है, जीरोज इतना जीरोज ऑफ fx लिख दीजिए यहाँ पे। बात समझ रहे हैं, fx इजकल टू ये हमको पॉलिनोमियल दिया था, करा कि √5/3 और माइनस 5/√3 जो है fx का फैक्टर जीरोज हैं, तो जीरोज से फैक्टर कैसे बनाते हैं, ऐसे पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव, ये फैक्टर हो जाएंगे fx का। ये क्लियर हुआ बात, हमने पीछे बताया था। देयरफॉर इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये a माइनस बी ए प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, देखिए √5/3 के स्क्वायर करूँगा तो 5/3 आ जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ fx। बस इतना करने के बाद आप डायरेक्ट इससे fx को डिवाइड करिएगा, जो कोसेंट आएगा उसको फैक्टराइज करके 2 जीरोज निकाल दीजिएगा, फिर फाइनल आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ बात है सर हम इसको, ये थोड़ा फ्रैक्शन में दिख रहा है, हम डिवाइड इसको कैसे करेंगे, तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट डिवाइड fx को कर सकते हैं, ऐसे लिख करके यहाँ पे आप लिख दीजिए x² माइनस 5/3 को डिवाइड करिएगा, पूरा लिख के इसे डिवाइड कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और है इसको करने का, हम क्या करें इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखेंगे देयरफॉर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 3x² माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो करते क्या है, कभी अगर ऐसे बनता है तो अब देखिए हम 3 को कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि हम जीरोज निकालेंगे, अगर जीरोज निकालते हैं वैसे भी 3 जीरो में ही चला जाएगा, 3 का कोई यहाँ पर रोल है नहीं, ठीक। तो हम लिखते क्या हैं, जब कभी ऐसे फ्रैक्शन में दिया होता है, अब देखो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप चाहे तो डायरेक्ट इससे भी डिवाइड कर सकते हैं जैसा भी हमने बताया, जैसे पीछे बताया था। लेकिन आपको लगे कि नहीं ये तो फ्रैक्शन में दिया, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, आप कुछ मत करिए, बस एक बार इसका फैक्टराइज, इसको बस एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए। हमने सॉल्व किया इतना आया, अब जो हमारा डिनोमिनेटर उसको छोड़ दीजिएगा, उसको हटा दीजिएगा, हम लिख दिएगा देयर, बस इसके बाद लिख दिएगा देयरफॉर डिवाइड, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, बस डिवाइड fx बाई ऊपर वाले से मतलब न्यूमरेटर से 3x² माइनस 5, ठीक है। क्योंकि अगर आप 3x² माइनस 5 को जो सॉल्व करेंगे ना, जीरो के इक्वल करेंगे ना, तो सॉल्व करने के बाद आपको x² इक्वल टू 5/3 x इक्वल टू प्लस माइनस √5/3 ही मिलेगा। देखिए आप सॉल्व करेंगे आपको ये दोनों मिल जाएगा, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए हम चाहे इसको इससे डायरेक्ट डिवाइड कर दें जैसे बताया था पिछला, या फिर फ्रैक्शन था पहले इसको फ्रैक्शन सॉल्व कर देंगे, हम डिनोमिनेटर कंसीडर नहीं करेंगे, न्यूमरेटर से ही डिवाइड डायरेक्ट कर देंगे। तो डिवाइड fx बाई दिस, तो आप बिल्कुल वैसे करिएगा जैसे हमने बताया था। आप लिख दीजिए यहाँ पे 3x² माइनस 5 किसको डिवाइड करेंगे, ये पूरा कहानी लिखिए आप, 3x⁴ मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए हमने लिख दिया है, ठीक। अब बिल्कुल आप उसी तरीके से डिवाइड करेंगे जैसे हमने किया था, मैं इसको फिर भी बता दे रहा हूँ। फिर देखिए डिवाइड कैसे करते हैं, 3x² पहला देखिए, यहाँ पहला देखिए 3x² को हमको 3x⁴ बनाना है, तो 3x⁴ बनाना है किसको, 3x² को डिवाइड मार दीजिए, 3 3 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बचेगा 2 मतलब बचेगा x², तो मैं लिख देंगे x², फिर x² का मल्टीप्लाई करिए आप दोनों में, बिल्कुल वही स्टेप मैं डिवीजन करवा रहा हूँ, x² से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 3x⁴ हो जाएगा, माइनस का 5x², तो x² के नीचे लिखिएगा माइनस 5x², ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल हो जाएगा 6x3, यहाँ देखिए प्लस का 5x² माइनस का 2x² है, बचेगा 5 में से 2 गया तो 3x² बचेगा, बाकी माइनस का 10x वही रहेगा, माइनस 5 उसी तरीके से। फिर सेम कहानी 3x² में क्या करेंगे, 6x³ बन जाए तो 6x³ को डिवाइड कर दीजिएगा 3x² से, 3 बन जाए 3 2 जाए, ये कैंसिल, ये x बचेगा 1 बचेगा, मतलब हो जाएगा 2x बचेगा, ठीक है। तो हम मतलब यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 2x, प्लस का तो प्लस का 2x लिख देंगे। फिर जो लिखते हैं यहाँ पे उसका मल्टीप्लाई दोनों हम करते हैं, 2x का 3x² में जब करूँगा तो 6x³ आ जाएगा। फिर देखिए
-5 का 2x में करोगे तो -10x आ जाएगा। माइनस का 10x x के नीचे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर के नीचे नहीं, क्योंकि x है, एक्स स्क्वायर नहीं है। फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचेगा 3x स्क्वायर -5। 3x स्क्वायर में क्या करेंगे, 3x स्क्वायर बन जाए, ये तो बना ही ये सेम है, तो हम +1 लिख देते हैं, एक ही बार में जाएगा। 3x स्क्वायर -5 नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी कैंसिल, भी रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आना भी चाहिए, क्यों 0 आना चाहिए भैया, क्योंकि ये क्या है, फैक्टर है। हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर, इसके बाद लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर -5 इज अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, आप देखिए फैक्टर सॉल्व किए ही थे, इज इक्वल टू करके आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये फैक्टर है, तभी तो डिवाइड किया हमने, तो रिमाइंडर 0 आना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि 3x स्क्वायर -5 का है, फैक्टर fx का। बात समझ में आया। अब क्या करना है, हमें 2 जीरोज और निकालना था, क्योंकि पूछा फाइंड ऑल जीरोज, तो आप क्वोशेंट को 0 के इक्वल कर देंगे, फिर इसको फैक्टराइज करेंगे, निकल जाएगा। मैं कर देता हूँ इसको, जब मैं इसको लिखूंगा, लिखेंगे फॉर अदर जीरोज, फॉर अदर जीरोज QX इक्वल टू 0। QX है क्या, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस का ये 2 है, तो हमें 2 लाना, क्या करें, लिख सकते हैं x प्लस 1 तोड़ देंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0 चला रहा है। ठीक है, एक हम लेते हैं ब्रैकेट के बाहर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, इक्वल टू 0। अलग अलग कर देंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको कर रहा हूँ, इसको यहाँ किया था, तो x इक्वल टू -1। हम देख रहे हैं इक्वल आ रहा है, हम लिख देंगे देयरफॉर ऑल जीरोज ऑफ fx आर। ठीक है, और जीरोज क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन देखिए, 2 जीरो दिया था, तो लिख देंगे रूट में 5/3 कॉमा माइनस का रूट में 5/3 एंड -1 कॉमा -1, बस ये जीरोज हो जाएंगे, बस सिंपल सा है, आंसर हो गया। तो हमारे अदर जीरोज क्या हो जाएगा, -1 और 1, क्योंकि ये दोनों दिया था, अदर जीरोज क्या हो जाएगा, -1 और 1। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखिए, बार बार समझेंगे, बिल्कुल आएगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शनल में, एक क्वेश्चन था इसका, देखिए ये ऑप्शनल का है। ठीक है, ये 3.4 ऑप्शनल है, हमने एक 5 वाला करवा दिया था डिवीजन एल्गोरिथम में आपको। देखिए जब आप बुक खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो 2.4 देखिए यहाँ पे 2.4 ऑप्शनल का है। ऑप्शनल क्वेश्चन 1, 2 अभी हम बाद में करेंगे, क्योंकि क्यूबिक का है, अभी हम क्यूबिक तो पढ़े नहीं हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको कर सकते हैं। इफ़ 2 जीरोज ऑफ, देखिए सेम क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू जो हमने 2 क्वेश्चन में लगाया है, क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम्पल वाला, क्वेश्चन नंबर 3 जो सॉल्व किया। इफ़ 2 जीरोज ऑफ दिस पॉलीमर आर 2 ± √3 फाइंड अदर जीरोज। देखिए ये लिखा क्या, इसको समझते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके 2 जीरोज ये दिए हैं, ये 2 जीरोज हैं, एक है 2 + √3, एक है 2 - √3, तो बाकी के जीरोज निकालिए। बाकी कितने जीरोज हो सकते हैं, 2 जीरोज और हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि पावर 4 है, 2 जीरो दिया, 2 जीरो और हो सकता है। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, आपको इसका जीरोज से फैक्टर बना देता हूँ कि फैक्टर क्या होगा, उसके बाद आप डिवाइड करके निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। देखिए हमें एक क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सरसाइज 2.4 को ऑप्शनल है, स्टार बना के लिखता है, एग्जाम में नहीं आता, लेकिन इस बार आ सकता है बिल्कुल, इसलिए हम जानेंगे सारा। हमारे लिए यहाँ पे कोई ऑप्शनल नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैथ स्टैंडर्ड वालों को ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो समझिए इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए फाइंड ऑल जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ़ इट्स 2 जीरोज आर दिस। बिल्कुल सेम कहानी, पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, fx इक्वल टू, ये पूरा कहानी लिख लेंगे, लिख लेते हैं। हमने लेट कर लिया कि fx इक्वल टू इतना कहानी है, गिवन है, गिवन, ठीक है, 2 ± √3 देखिए लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं गिवन 2 प्लस, पहले प्लस बोल देंगे, 2 + √3 एंड इसको क्या ले लेंगे, 2 - √3 आर जीरोज ऑफ fx। देखिए प्लस माइनस लगा, मतलब 2 + √3 एक जीरोज है और 2 - √3 दूसरा जीरोज है, किसका, इसी fx का। अब जब हमें जीरोज पता होता है तो हम फैक्टर बना लेते हैं कि नहीं, बिल्कुल बनाएंगे, लिखेंगे देयरफॉर x माइनस, अब देखिए यहाँ हम ये जीरोज है, ओवरऑल बाहर साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखी जाएगा इसको 2 + √3। ठीक है, इसको कर ले, ब्रैकेट ले लेते हैं, लिखेंगे x - √3 इंटू
सेकंड को क्या लिखें, यहाँ भी देखिए नेगेटिव अंदर है ना, बाहर साइन क्या है, ओवरऑल साइन, बाहर का साइन देखते हैं पॉजिटिव है, तो x माइनस फैक्टर बनाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3, ठीक है, आर फैक्टर ऑफ fx। देखिए ये बात समझिएगा, पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर √2 था तो हम x माइनस √2, माइनस √2 था तो हम x प्लस √2 लिख दिए थे क्योंकि साइन चेंज होता है। पर यहाँ पे दोनों पे बाहर पॉजिटिव है, अंदर से क्या मतलब मैं नहीं पता, दोनों के बाहर साइन क्या है पॉजिटिव, तो दोनों निगेटिव में फैक्टर हो जाएंगे, जैसे हमने पीछे बताया था आपको, बड़े आसानी से समझ जाइएगा आपको बात, ठीक है। अब देख रहे हैं कि अगर हम इसको a माइनस बी ए प्लस बी करना चाहें तो सर यहाँ तो प्लस है ही नहीं, तो a प्लस बी कैसे लगाएंगे, तो हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पहले ओपन करते हैं, x माइनस 2 देखिए, और ये प्लस माइनस माइनस √3 हो जाएगा, इनटू इसको भी ओपन करते हैं, x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस √3, आर फैक्टर ऑफ fx, सेम कहानी, बिल्कुल आराम समझिए, बिल्कुल कठिन नहीं है, ठीक है, आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब इसको देखा जाए तो देखिए x माइनस 2 माइनस √3, x माइनस 2 प्लस √3, अगर हम x माइनस 2 को एक ब्रैकेट में फिल कर लें, देखिए x माइनस 2 यहाँ भी है, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, x माइनस 2 यहाँ भी है, पर जैसे हमने ब्रैकेट में फिल किया x माइनस 2 को, हमें क्या मिल गया, a माइनस बी, अब ये क्या है a प्लस बी, देखिए एक जगह क्या है x माइनस 2, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया, क्योंकि हम जानते हैं a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि देयरफॉर, इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर मतलब एक जगह क्या है x माइनस 2, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर जब करूँगा तो 3 हो जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ fx। इसको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर देंगे तो a माइनस बी खुद इसका टूटेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 3 इज अ फैक्टर ऑफ x, ये वही चलता रहेगा, जिसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 4x प्लस 4 माइनस 3 प्लस का 1, ये फाइनल आ जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ fx। ये बात समझ में आएगा नहीं, फिर समझिए बात, हमको ऐसा कुछ दिया रहेगा अगर तो क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, प्लस 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, जीरोज हो जाएंगे, जीरोज दिया तो फैक्टर कैसे बनाते हैं, साइन अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव कर देते हैं, फैक्टर हो जाए, पॉजिटिव था नेगेटिव कर दिया फैक्टर हो गया, पर यहाँ पे a माइनस बी प्लस बी नहीं बन रहा था, हमने दोबारा उसको ब्रैकेट ओपन किया, ओपन करने के बाद देखा तो ये बन रहा था a माइनस बी ए प्लस बी, हमने किया कि a को मैंने 20 को लगा दिया, इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर है सिंप्लीफाई करने के बाद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx। जब फाइनल फैक्टर मिल गया तो अब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं fx बाय दिस, लिखेंगे नाउ डिवाइड fx बाय दिस मतलब क्या, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब आप बिल्कुल डिवाइड करने आपको आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लिखिएगा, यहाँ पे fx लिखिए, डिवाइड करिएगा, जो आपका qx आएगा ना इसको जीरो कर दीजिएगा, उसको फैक्टराइज करेंगे, यहाँ से 2 जीरोज मिल जाएगा, बस इतना ही काम करना है आपको, ठीक है। बस मेरा मेन मोटिव ये था कि आप फैक्टर कैसे बनाते हैं इसको समझना था, आपने समझ लिया, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आप अच्छी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा, उसको भी सेंड करिएगा अच्छे से, आप साइड बुक से भी कर सकते हैं, आर्य अग्रवाल से कर सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं उसमें, आर्य शर्मा जी से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बहुत सारे आप क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करिए डे बाई डे, अच्छे से कंसेप्ट सीखिए, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।